छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के सिलगेर गांव में नक्सलियों ने शिक्षा दूत लक्ष्मण बारसे की बेरहमी से हत्या कर दी है। बीच बचाव करने आए परिजनों के साथ भी मारपीट की गई। एसपी किरण वी चौहान ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। आपको बता दें कि नक्सली लंबे समय से उन्हें शिक्षण कार्य छोड़ने की धमकी दे रहे थे। वहीं इस घटना से पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं स्टेट हेड छत्तीसगढ़ से अमर सदाना। अमर जी, आपसे जानना चाहेंगे कि वहां अभी माहौल कैसा है, लोग कितने डरे और सहमे हुए हैं और साथ ही पुलिस और प्रशासन की तरफ से अब तक क्या कदम उठाए गए हैं? बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ जो बीजापुर और सुकमा जिले का बॉर्डर है वो उससे जो बसे जो गांव है वो सिलगेर गांव है। नक्सलियों ने एक बार फिर जो है शिक्षा दूत को बेरहमी से मौत का घाट उतार दिया, क्योंकि मृतक का नाम जो है लक्ष्मण बारसे के तौर पर हुई है, जो मंडे मरका के शिक्षा दूत के रूप में काम कर रहे थे और वहां पे स्कूली शिक्षा के रूप में शिक्षक के रूप में काम कर रहे थे और बच्चों को पढ़ा रहे थे। नक्सलियों ने शिक्षा दूत पर जो है पुलिस की मुखबिर का आरोप लगाते हुए उनकी हत्या कर दी है और ये धारदार हथियार से ये हत्या की गई है। मैं आपको बता दूं कि जून 2023 से अब तक नक्सलियों ने 6 शिक्षा दूतों की बेरहमी से हत्या कर दी और सभी पर नक्सलियों ने पुलिस का मुखबिर का सूचना होने पर जो है ये हत्या की गई है, क्योंकि लगातार उन इलाकों में ग्रामीण की बात कर लें, ग्रामीणों की हत्या लगातार जो है हो रही है और शिक्षकों की और अन्य जो कर्मचारी है उनकी हत्या कर दी जाती है। हालांकि ये जो है सिर्फ और सिर्फ जो है मुखबिरी की सूचना पर ही ये हत्या की जाती है। बताया जाता है कि लगातार उन इलाकों में जो पुलिस की मुखबिरी करते हैं उनकी जो है वार्निंग दी जाती है, पर्चे जारी किए जाते हैं, उसके बाद उनको जो है मौत के घाट उतार दिया जाता है। हालांकि देखिए उन इलाकों में लगातार नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं सरकार के नीति से प्रभावित होकर। कल ही जो है बीजापुर में 30 नक्सलियों ने जो 80 लाख के जो इनामी नक्सली थे उन्होंने भी जो है आत्मसमर्पण किया है। तो एक तरफ नक्सली आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ लोगों को मौत के घाट उतारने का भी काम कर रहे हैं। लगातार उन इलाकों में जो पुलिस जवान है वो तैनात है और लगातार सर्चिंग उस एरिया में बढ़ा दी गई है। जी, साथ ही अमर, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि क्या नक्सलियों की धमकियां पहले से जारी थी? देखिए लगातार 2 बार जो है इस शिक्षकों को पर्चे के माध्यम से अवगत जरूर कराया गया था कि आप पुलिस के लिए काम ना करें। हालांकि ये सत्य के आधार पर ही इनकी हत्या हुई है। देखिए ये बीजापुर इलाका है, ये घोर नक्सल इन्फेक्टेड इलाका माना जाता है। लगातार जो गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह डेडलाइन जो जारी किया छत्तीसगढ़ में कि 2026 तक 31 जनवरी 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा, उस ओर सरकार काम कर रही है। लगातार आत्मसमर्पण कर रहे नक्सली और लगातार पुलिस जवानों को भी सफलता मिल रही है इन इलाकों में। तो देखिए लाल आतंक का जो गढ़ है उसमें जो है थोड़ा दहशत का माहौल जरूर बनता है जब ऐसी घटनाएं होती है और मौत के घाट लोगों को मुखबिर के सूचना के आधार पर मौत के घाट उतार दिया जाता है। जी अमर, ये भी जानना चाहूंगी कि क्या लगता है इस घटना के बाद स्कूल और शिक्षा से जुड़े कामकाज पूरी तरह ठप हो जाएंगे? साथ ही महिलाएं और बच्चों की किस तरह का माहौल महसूस कर रहे हैं? देखिए वर्तमान समय में जो है सुकमा जिले में 90 और बीजापुर जिले में 191 शिक्षा दूत सेवाएं दे रहे हैं। ये सभी जो है स्थानीय युवा हैं जिन्होंने 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त की और शिक्षा दूतों को सुकमा में 11,000 और बीजापुर में 10,000 रुपये की मानसिक मानदेय दिया जाता है। हालांकि इस एरिया में जो सर्चिंग अभियान है वो लगातार बढ़ा दी गई है। जो जवान है, पुलिस फोर्स है, उस एरिया में सर्चिंग अभियान कर रहे ताकि नक्सली जहां भी हो उनकी सूचना जैसे ही प्राप्त होती है उस एरिया में जो है जाकर सर्च अभियान अभी भी जारी है। हालांकि देखिए शिक्षा दूत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आदिवासी बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। वे पेड़ों के नीचे और झोपड़ियों में पाठशाला लगाकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो ये कायराना करतूत एक बार फिर जो है नक्सलियों ने अपना दिखाया है शिक्षक को हत्या करके। शुक्रिया अमर, आपका पूरी जानकारी के लिए।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। सुकमा जिले के तोंगपाल गांव में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थानीय शाखा में बीती रात एक चोर दीवार तोड़कर भीतर घुस गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में आरोपी की पूरी गतिविधियां रिकॉर्ड हुई हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और बैंक परिसर की घेराबंदी कर दी है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश तेज कर दी गई है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में गोमांस बिक्री को लेकर हिंदू संगठनों ने जमकर हंगामा किया है। उनका आरोप है कि एक युवती घर में गोमांस काट रही थी, जिसका वीडियो भी सामने आया है, जिसके बाद इलाके में तनाव बढ़ गया है और हिंदू संगठनों ने हंगामा करते हुए कार्रवाई की मांग की है। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती को हिरासत में ले लिया है और मामले में जांच भी शुरू कर दी है।